जिसमें किसी भी जज साहब से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस केस से अलग हो जाएं। इसमें आपको ये साबित नहीं करना होता कि जज बायस्ड हैं, इसके अंदर सिर्फ आपको इतना साबित करना होता है कि एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है पार्टी के मन में कि मुझे इस कोर्ट के अंदर न्याय नहीं मिलेगा। और इस विषय में अरविंद केजरीवाल जी ने करीब 10 पॉइंट अपने रखे कि भाई मेरे को इन कारणों से मेरे मन में मुझे ये संदेह है कि मुझे यहां न्याय नहीं मिलेगा। अब उसके अंदर जस्टिस स्वर्ण कांता जी ने कहा कि नहीं, आपको यहीं से न्याय मिलेगा और मैं ही आपको न्याय दूंगी, मैं ही आपका केस सुनूंगी। तो लिहाजा अब वो उनका केस सुनेंगी। मगर कुछ बातें जो हैं मुझे थोड़ी अजीब लगी। मैं एक उदाहरण के तौर पे बता देता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए। 2022 सितंबर में राउज एवेन्यू की स्पेशल सीबीआई की कोर्ट के अंदर जज साहिबा थी गीतांजलि गोयल जी, और जब उन्होंने ईडी से कुछ सख्त सवाल पूछ लिए कि भाई क्राइम क्या है, सबूत क्या है, तो ईडी घबरा गई और ईडी उन जज के खिलाफ ऊपर की अदालत में जाके बोली कि भाई हमें इनके साथ जो है न्याय की उम्मीद नहीं है। और ईडी ने यानी कि केंद्र सरकार ने जज साहिबा को बदलवा दिया। ये 2022 में हुआ। तो जब आप बिना किसी कारण किसी जज को बदलवा सकते थे तो यहां पे तो बड़ी रीजनेबल एप्रीहेंशंस के साथ जो है ये मामला रखा गया। दूसरी बात, जज साहिबा ने एक बात बड़ी अजीब कही कि कोई जज हैं उनके बच्चे क्या वकील नहीं बन सकते, ये उनकी फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल बन सकते हैं, जज के बच्चे वकील बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं। मगर अरविंद केजरीवाल जी ने उनके वकील बनने पे एतराज नहीं उठाया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वकील तो वो हैं मगर वो केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट के पैनल पे हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि भाई आपके बच्चे उन्हीं तुषार मेहता जी के अधीन काम करते हैं जिनको तुषार मेहता जी केस मार्क करते हैं। और ये पैनल के ऊपर जो वकील लगाए जाते हैं हम सब जानते हैं कैसे लगते हैं। कोई इसके लिए कोई रिटन का एंट्रेंस टेस्ट तो होता नहीं है। इसके अंदर तो सरकार का लगभग डिस्क्रिशन होता है किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते। और जहां तक अधिवक्ता परिषद की बैठकों में या उनके इवेंट्स में जाने की बात है तो फिर तो भाई अलग अलग पार्टियों की एडवोकेट्स की विंग है। कांग्रेस की भी है, आम आदमी पार्टी की भी है। सभी में जजेस को जाना चाहिए। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो है जो इंस्टीट्यूशन की न्यूट्रलिटी है उसके ऊपर और सवाल खड़े होंगे। ये जज साहिबा का फैसला है कि वो रिक्यूज नहीं करना चाहती, वो खुद ही सुनना चाहती हैं, तो जैसा उनका फैसला है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली की चुनी हुई मुख्यमंत्री ने एक टेलीविजन प्रोग्राम पर राउज एवेन्यू के स्पेशल सीबीआई जज को लगभग भ्रष्ट कह दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सेटिंग करके आम आदमी वालों को डिस्चार्ज किया है। यह सीधा सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर दिल्ली हाई कोर्ट को जुडिशरी की मर्यादा के लिए तनिक भी चिंता हो, सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी भी चिंता हो, तो मुझे लगता है इसके अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सीधा बनता है। मैंने खुद दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब को पत्र लिख के कहा कि इस तरीके से जज को भ्रष्ट कहना और वो भी मुख्यमंत्री द्वारा कहा जाना, यह सीधे तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जब सुप्रीम कोर्ट एनसीईआरटी के अंदर कक्षा 8वीं के एक आर्टिकल के विषय में इतना आग बबूला हो सकता है कि उसके ऊपर इतना कुछ सरकार को सुनाया जाता है, एनसीईआरटी के पैनल को कहा जाता है कि इन लोगों को आप कभी मत रखिएगा, तो ऐसे में अगर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऐसा कहती है तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को उसी एनसीईआरटी के मसले की तरह इसमें भी सो मोटो मुख्यमंत्री साहिबा के ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करनी चाहिए थी। क्यों नहीं की जा रही, हम भी इस बात को लेके जो है बड़े परेशान हैं।